जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। सुबह के बज चुके हैं 7। आज की इस क्लास को हम शुभारंभ करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि दोस्तों आज का हमारा क्लास रहने वाले हैं 4 क्लास रहेगी, जो कि पशु परिचर की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आज की हमारी रहने वाले। उससे पहले आप सभी इस क्लास को उन विद्यार्थियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जो कि दोस्तों पशु परिचर की तैयारी कर रहा है। आपके लिए दोस्तों ये रामबाण क्लास रहेगी। इसी कारण दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन हो जाए, क्योंकि दोस्तों अब आपका पशु परिचर का पेपर दूर नहीं है। और दोस्तों जो आपका बी पार्ट है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिएगा। मैं एक शानदार तैयारी करवाऊंगा आपकी कम टाइम पर। जैसे दोस्तों आज की क्लास में आपके 200 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं इस क्लास में। इसी कारण दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूं कि इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के धमाकेदार क्लास आपके लिए रहने वाले। दोस्तों मैं पहले से इस बोर्ड पर मैंने लिख दिया, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा टाइम बचा रहेगा। अगर मैं दोस्तों आपको एक एक लिखकर बताऊंगा ना, तो लगभग 2 से 3 घंटे क्लास हो जाएगी। और ऐसे दोस्तों हम पढ़ेंगे तो ये लगभग 20 मिनट की क्लास रहेगी। 20 मिनट में 200 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होते हैं आपके आज क्लास में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो पशु परिचर के जो भाग बने उसके जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर उतार दी, से आपके देखते हैं दोस्तों 200 क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होते हैं। बस दोस्तों आपको क्या है समझना है प्रत्येक चीज को, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हम, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक पशु आबादी वाला देश, ठीक है, कि सबसे ज्यादा पशुधन किस देश में पाया जाता है। सर्वाधिक पशु आबादी वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत में सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत में गाय और भैंस की, तो लगभग गाय और भैंस 20% यहाँ पर पाए जाते हैं। 20% यहाँ पर गाय और भैंस पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों भारत में। इसी कारण दोस्तों कह सकते हैं कि सर्वाधिक आबादी वाला पशु का जो देश है कौन सा है दोस्तों, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको ये आंसर कंप्लीट हो गया होगा, एक बार और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सर्वाधिक पशु आबादी वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत में गाय और भैंस 20% हमारे भारत में गाय और भैंस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस देश की गाय टी कप काउ के नाम से जानी जाती है। किस देश की गाय टी, ठीक है, टी कप काउ के नाम से जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारत की गाय। अगर दोस्तों हम बात करें भारत में गायों की नस्लें की, तो दोस्तों 27% यहाँ पर गाय की नस्ल पाई जाती है। कहाँ पर, भारत भर। आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में गाय की कितनी नस्लें पाई जाती हैं, तो दोस्तों हो जाएगी आपकी 27 नस्लें यहाँ पर गाय की पाई जाती हैं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिएगा, किस देश की गाय टी कप काउ के नाम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों हो जाएगी भारत की गाय। और दोस्तों भारत में 27 नस्लें पाई जाती हैं गाय की, ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों आप कंप्लीट हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, ठीक है। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों साहीवाल, ठीक है। साहीवाल है ये गाय सर्वाधिक दूध देने वाली गाय माने जाते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों गायों की नस्लें की, गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं वो भी दोस्तों आप यहां पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो दोस्तों आपकी साहीवाल, ठीक है, लाल, सिंधी, गिर, देवनी, गरडसी, ठीक है, सूरती, गंगातीरी, जर्सी, कांकरेज, हलीकर, हरियाणी, ठीक है, थार पारकर, क्रनफ्रीज और क्रन स्विस, ये दोस्तों गाय की प्रमुख नस्लें हैं। अगर हम बात करें दोस्तों गरनसी जो गाय है फ्रांस की है, और बात करें दोस्तों हलीकर ये मैसूर की गाय प्रसिद्ध है, और बात करें दोस्तों सूरती गाय, इसका मूल स्थान कहां पर है दोस्तों, गुजरात पर। कहां पर है, गुजरात पर, ठीक है। एक बार और आप समझ लीजिएगा, हमने बात कर रहे थे गाय की नस्लें की, तो दोस्तों आपकी कौन कौन सी गायों की नस्लें हैं दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसे। एक तो ये दोस्तों आपके साहीवाल, कौन सी, साहीवाल, ठीक है, लाल, सिंधी, गिर,
देवनी, गरसी, सूरती, गंगातीरी, जर्सी, कांकरेज, हलिकर, हरियाणी, ठीक है, थार, पारकर, करण फ्रीज और करण स्विस। ये दोस्तों गायों की प्रमुख नस्लें। और अगर हम बात करें दोस्तों हलिकर, ये मैसूर की प्रसिद्ध है। और दोस्तों गरसी इसका मूल स्थान फ्रांस है। बात करें दोस्तों सूरती क्या, तो इसका मूल स्थान कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। ये थी दोस्तों हमारे गाय की प्रमुख नस्लें। आगे बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक भैंस वाला देश कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक भैंसों वाला देश कौन सा है, जहां पर सर्वाधिक भैंस पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। यानी कि भारत में 57% यहाँ पर भैंसे पाए, 57% दोस्तों यहाँ पर भैंसे पाए जाते हैं। कितने, 57% दोस्तों यहाँ पर भैंसे पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें सर्वाधिक भैंसे, तो दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में, कहां पर, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सर्वाधिक भैंसे पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक भैंस वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक भैंस वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। यहाँ पर दोस्तों 57% क्या पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर भैंस पाए जाते हैं, ठीक है। और सर्वाधिक भैंस कहां पर है दोस्तों, अगर हम बात करें सर्वाधिक भैंसों वाला राज्य, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भैंसे पाए जाते हैं। अगर विश्व की बात करें दोस्तों, तो भारत में सर्वाधिक भैंसे पाए जाती है, 57% यहाँ पर भैंस पाई जाती है। आगे हम बात करें दोस्तों भैंस की नस्लें, की भैंसे की कौन कौन सी नस्लें है, तो दोस्तों हो जाएगी आपकी मुर्रा, जो कि दोस्तों शरीर में भारी होते हैं, ठीक है। मुर्रा जो भैंस होते हैं दोस्तों शरीर में अष्ट पुष्ट होती है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों बदावरी, जो बदावरी जो भैंस होती है, इसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सबसे ज्यादा दूध में वसा किस भैंस में पाई जाती है, तो हो जाएगी आपकी बदावरी। और एक है दोस्तों जाफरवादी, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, ठीक है। कौन सी भैंस, जाफरवादी सबसे ज्यादा दूध देती है। उसके बाद हो जाएगा आपका सूरती, और एक हो जाएगा आपकी मेहसाना, ठीक है। बार बार समझ लीजिएगा, सर्वाधिक भैंसों वाला देश कौन सा था, तो भारत है। भारत में 57% यहाँ पर भैंसे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें राज्य की, कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक भैंसे पाए जाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें दोस्तों भैंसे की नस्लें की, तो दोस्तों एकदम मुर्रा थी, जो शरीर में क्या होते हैं, अष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि दोस्तों भारी होते हैं शरीर में। एक थी आपकी बदावरी, जिसके दूध में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। उसके बाद थी आपकी जाफरवादी, जो क्या करते हैं दोस्तों सर्वाधिक दूध देते हैं। उसके बाद थी आपकी सूरती, और दोस्तों अगली थी आपकी मेहसाना। और दोस्तों भैंस के दूध में 7.2% वसा पाए जाते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, ठीक है। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है, गरीब की गाय किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बकरी को। बकरी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों बकरी को क्या कहा जाता है, गरीब की गाय, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों सर्वाधिक बकरियां कहां पर पाई जाती है, तो दोस्तों हमारे भारत में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या पाई जाती हैं, बकरियां यहां पर पाई जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों बकरियों की नस्लें की, इसकी कौन कौन सी नस्लें हैं, तो आपको हो जाएगी दोस्तों जमुनापरी, ठीक है। कौन सी, जमुनापरी, बीटल, ठीक है, बर्बरी। और एक आपकी जो बर्बरी होती है दोस्तों सर्वाधिक दूध देती है, और इसे शहरी बकरी भी कहा जाता है। कौन सी को, जो बर्बरी जो बकरी होती है सर्वाधिक दूध देती है, और इसे शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। और एक है दोस्तों आपकी मेहसाना, और एक है आपकी गद्दी। ये थी बकरियों की नस्लें। एक बार और समझ लीजिएगा, गरीब की गाय किसे कहा जाता है, बकरी को कहा जाता है। और सर्वाधिक बकरियां कहां पर पाई जाती हैं, तो हमारे भारत में पाई जाती है। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक बकरियां पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। अब देखेंगे बकरियों की नस्लें। एक तो थी जमुनापरी, ठीक है, एक थी आपके दोस्तों बीटल। जमुनापरी क्या करती है दोस्तों, सर्वाधिक जो आपकी बर्बरी होती है सर्वाधिक दूध देती है। और दोस्तों बर्बरी को शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। एक है दोस्तों आपकी मेहसाना, और एक है दोस्तों आपकी गद्दी। ये थी दोस्तों बकरियों की प्रमुख नस्लें। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, और दोस्तों एक बकरी और थी आपकी मराठी, जो कि दोस्तों विश्व दूध की रानी से कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करेंगे सर्वाधिक भेड़ वाला देश, यानी कि दोस्तों सबसे ज्यादा भेड़ कहां पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। और दोस्तों हम बात करें
भारत में, तो भारत में दोस्तों 5% यानी कि 5% हमारे भारत में भेड़ पाए जाते हैं। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? हमारे राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों सर्वाधिक जो प्रोटीन का दूध होता है वो किसका होता है? वो भेड़ का होता है। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों भेड़ की नस्लें, कि भेड़ की नस्लें कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों आपके हो जाएगी बदराव, ठीक है, बकराव, ठीक है, करनाल, गुरेज, ठीक है, कटियावाड़ी, मारवाड़ी, अंग्रेरा, लोई और मेसाना, ये थे दोस्तों भेड़ की प्रमुख नस्लें। आगे देखेंगे दोस्तों प्यारे विद्यार्थी, सर्वाधिक अंडा उत्पादन, सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन में। कहां पर? चीन में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत अंडा उत्पादन में तीसरे नंबर पर स्थित है। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर अंडा उत्पादन में भारत स्थित है। सर्वाधिक अंडा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो दोस्तों होता है आपके चीन में। कहां पर? चीन में होता है। और दोस्तों हम बात करें मतलब औसत बार अंडे का औसत बार होता है दोस्तों 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम अंडे का औसत बार होता है। आगे देखेंगे दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, मछली किस वर्ग की है? मछली किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें समुद्र से, ठीक है, समुद्र से 25% मछली का उत्पादन किया जाता है भारत में। कहां पर? भारत में 25% समुद्र से मछली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पीकल्चर किससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुमक्खी पालन से। किससे? मधुमक्खी पालन से, जो कि दोस्तों भारत में अगर हम बात करें, भारत में शहद के लिए कौन सी मधुमक्खी का यूज किया जाता है दोस्तों? हो जाएगी आपकी केरा का। और दोस्तों अगर हम बात करें जो मधुमक्खी का जो शहद होता है ना, मधुमक्खी के शहद में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? दोस्तों 17% मधुमक्खी का जो शहद होता है उसमें जल पाया जाता है। और दोस्तों एक छाते से लगभग 5 किग्रा शहद प्राप्त किया जाता है। और एक छाते में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक छाते में कितनी रानियां होती हैं? तो दोस्तों एक छाते में एक मधुमक्खी रानी होती हैं, ठीक है। और दोस्तों जो मधुमक्खियां होती हैं जो एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं? तो दोस्तों ये आप यहाँ देख पाओगे, नर्तन के द्वारा ये मधुमक्खियां एक दूसरे को पहचानती हैं। आगे बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में। कौन से में? भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। किसके अनुसार दोस्तों? 1998 ईस्वी में घोषित कर दिया गया कि भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। और दोस्तों भारत में कि किस राज्य में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किया जाता है? दोस्तों आ जाएगा आपके उत्तर प्रदेश। कहां पर? उत्तर प्रदेश, ठीक है। बात करें दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति की, अगर हम बात कर ले तो भारत में श्वेत क्रांति गुजरात से प्रारंभ हुई थी, 1970 में हुई थी। इसका जनक था दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके क्या थे दोस्तों? जनक थे, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों एशिया की दूध बस्ती कहां पर स्थित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एशिया की दूध बस्ती यानी कि दोस्तों दूध बस्ती कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र में। कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? महाराष्ट्र में एशिया की दूध बस्ती स्थित है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सघन पशु विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? सघन विकास पशु का कार्यक्रम का कब शुभारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1964 से 65 में पशु विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? जो आपका घी होता है उसमें वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 99% क्या होती है उसमें? वसा की मात्रा होती है, ठीक है। बात करें दोस्तों गाय का गर्भकाल कितना होता है? तो दोस्तों 278 डे, ठीक है, 278 दिन। और भैंस की अगर हम बात करें 308 दिन। और भेड़ की हम बात करें तो 160 दिन गर्भकाल होता है। आगे हम बात करें दोस्तों अपरा रोग का कारण। अपरा रोग का क्या कारण है? तो दोस्तों प्रदूषित आहार
इस रोग का कारण है। ठीक है, बात करें दोस्तों रानीखेती रोग। रानीखेती रोग किस में होता है? तो दोस्तों रानीखेती जो रोग होता है ये मुर्गी में होता है। ठीक है, किस में होता है? मुर्गी में होता है। कौन सा रोग? रानीखेती रोग। और दोस्तों सफेद मांस किसके मांस को कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपकी मुर्गी के ही मांस को सफेद मांस कहा जाता है। और दोस्तों सबसे खतरनाक बीमारियां किनके लिए? मुर्गियों के लिए। कौन सी? रानीखेत। ठीक है, अगर हम बात करेंगे विद्यार्थियों दूध में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? जो दूध होता है उसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें दोस्तों 0.12 से 0.14% क्या होती है? कैल्शियम की मात्रा होती है। किसमें? दूध में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों बकरी का समूह को क्या कहा जाता है? बकरी का समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे फलो कहा जाता है, यानी कि अगर हम बात करें रेवड़ कहा जाता है। कौन सा? फलो। क्या यानी कि हम बात कर सकते हैं इसे रेवड़ कहा जाता है। और दोस्तों ऊंट का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कारवान कहा जाता है। जो ऊंट का जो समूह होता है उसे कारवान कहा जाता है। बकरी के समूह को फलो कहा जाता है, यानी कि दोस्तों रेवड़ भी इसे कहा जाता है। ऊंट को क्या कहा जाता है? ऊंट के समूह को इसके कारवान इसे कहा जाता है। आगे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों भेड़ का मांस को क्या कहते हैं? जो भेड़ होते हैं उसके मांस को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसके मांस को कहा जाता है मटन। क्या? इसके मांस को मटन कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। हम बात करें बछड़ा के मांस को विल कहा जाता है। बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। सूअर के मांस को पोर्क कहा जाता है। ऊँटने के मांस को हम्प कहा जाता है। क्या? हम्प कहा जाता है। आगे देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? दोस्तों इसका प्रथम स्थान है। ठीक है, दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा, मांस उत्पादन में दोस्तों 12वां स्थान है, अंडा उत्पादन में 14वां स्थान है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यानी कि जो ये पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार और आप इसे समझ लीजिएगा। राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान है। और दोस्तों अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है? 14वां स्थान। इस बात को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों बकरी का घर को क्या कहा जाता है? जो बकरी का जो घर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेन कहा जाता है। बकरी के घर को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी? इसे पेन कहते हैं। गाय के घर को क्या कहते हैं दोस्तों? बारन कहते हैं। भेड़ के घर को भी पेन कहा जाता है। और सूर का घर होता है इसे एस्टे कहा जाता है। ठीक है, अगर देखिए प्यारे विद्यार्थी ऊंट का समूह, जो ऊंट का समूह जो होता है उसे डोला कहा जाता है। उसके समूह को टोला कहा जाता है। क्या दोस्तों? टोला इसे कहा जाता है। घोड़े के समूह को पे कहा जाता है। और कुत्ता का जो समूह होता है उसे केनल कहते हैं। ये थे दोस्तों आज आपके बहुत ही शानदार टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपके क्लास अच्छी लगी होगी।